कहीं हुई, सब कुछ मैं बताऊंगी इस ब्लॉग में। बस आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, सब मैं बताती हूँ। दोस्तों रह गई बात कल, जो उस दिन रात को, मंगलवार को दिन रात को 11:30 बजे मेरा ट्रेन था। यूँ अचानक से, मुझे पता भी नहीं था, तो मुझे सब भेजने लगे, तो मैं कुछ बोली नहीं, सर मार कर अपना चली गई। मेरे हस्बैंड छोड़े भी, 40 मिनट लेट भी था ट्रेन, वहाँ पे बैठी थी। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले, एक शब्द मुझसे नहीं बोले। मुझे कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं बोलती थी। अरे वो अपना देखे, मुझे कुछ नहीं बोलते थे। वो बातें छोड़िए दोस्तों, मैं उनसे लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पति हैं, और 11:30 बजे का ट्रेन था। मेरे पति मुझे ट्रेन में बैठा दिए थे। एक भी बार नहीं सोचे कि मेरी वाइफ मेरे बिना कैसे रहेगी, कैसे नहीं। वो बातें छोड़िए। फिर उसके बाद ट्रेन में जब मैं बैठी, बैठ के मेरा आगे पीछे मन होने लगा कि मैं जा रही हूँ। ऐसा कि मैं आप लोग से बोलती नहीं थी कि दोस्तों मैं जब भी कदम उठाती हूँ ना, बाद में पछतावा होता है। जब मैं ट्रेन में बैठ गया ना, तब मुझे पछतावा होने लगा। तो वो ट्रेन जाकर सीधा रुका धानू। दोस्तों हमारे भोसर के बाद आता है धानू। तो वही ट्रेन पर, धानू पर हम उतर गए। उतरे हैं तो वहाँ पे जल्दी कोई ट्रेन नहीं आता दोस्तों। बहुत टाइम के बाद वहाँ स्टेशन पे बैठी थी, बहुत टाइम के बाद एक ट्रेन आई जो बैठी। तो अब वो सीधा रोकी मुझे, कहाँ, दादर, इनके घर के पास। तो इनके घर के पास रुकी, तो ये मुझे आ गई लेने। क्योंकि दादर जब देखे तो मैं इनको बताई कि मैं दादर आई हूँ, ऐसा वैसी बात है, जो बात हुई। तो ये मुझे लेने आई। तो मैं इनसे बात करने लगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रही, ऐसा वैसा, कि मुझे अपने घर जाना है। तो ये क्या वो कि अभी 2 दिन मत जाओ अपने घर, और 2-3 दिन मेरे पास रहो। अब मैं देखती हूँ तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारे मम्मी क्या करते हैं और क्या नहीं करते, तुम्हारे पति खास करके। तो मैं इनका बात सुनकर, एक मिनट दोस्तों, तो मैं उनका बात सुनकर मैं वहीं रुक गई। तो रुक गई तो अस्थाई मुझे बोलने लगी। तो दोस्तों क्या क्या हुआ इनके घर पर रहकर 2-3 दिन तक, क्या नहीं हुआ, सब कुछ मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों एक अबला नारी आप लोग समझ सकते हैं, एक औरत मैं भी हूँ। अगर 1 बजे रात को कोई कॉल करेगा हमको, तो हम वो नारी को कैसे छोड़ सकते हैं कि नहीं वो जहाँ मर्जी हो तहाँ जाए, हम नहीं जाएंगे लेने। ये तो बात नहीं हुई ना दोस्तों। तो मैं इसको ले आई हूँ, इसको जो कराई जा रही है वही ठीक कराने के लिए इसको मैं फोन भी लेके रख लिया, इसका छीन लिया था। ये कहाँ से ये छूटेगा मुझसे नहीं मेरा अबला को। मोबाइल भी ले ली थी कि मैं ना मम्मी के पास ना अपने सास ससुर के पास कॉल करके बोलूँ कि मैं यहाँ हूँ। ये मुझसे मोबाइल ले ली, और लेने के बाद 2-3 दिन तक यही मुझसे मना कि ना तुमको मोबाइल मिलेगा, और ना तुमको वीडियो डालना है, और ना तुम्हें घर जाना है। तो मैं इनका बात मानकर फिर इसके बाद ये बोली कि अगर मैं तुम्हारे घर ही जाती, तुम्हें ठीक करने के लिए आ भी रही थी, अगर जाती तो तुम्हारे सास ससुर सिर्फ मारने में रहते हैं, अगर मारते और पीटते फिर मैं तुम्हारा जो कर्तव्य है वो मैं ठीक नहीं कर पाती। तो ऐसा बोली। तो हम बोले ये तो बात सही है, भाई मारते पीटे तो नहीं ठीक कर पाती। तो ये मैं, मेरे सास ससुर भी कोई गलत नहीं करते भाई, जैसा किए तो भुगती जरूर। तो वो बातें छोड़िए दोस्तों, इनके पास हूँ। और अब मेरा जो भी किया धाया था सब कुछ ठीक भी कर दी है। और रह गई बात कि मैं अब पहले से बहुत ठीक और आराम हूँ, और नरम भी हूँ, और पहले से मैं एकदम ठीक हूँ। अब बस मैं इनसे यही बोलना चाह रही हूँ, सब कुछ हो गया, ठीक भी हो गए, 2-3 दिन आपके कहने पे रुक भी गई। अब बस मैं आपसे यही करना चाह रही हूँ, कल करवा चौथ है, मुझे आज ही छोड़ दीजिएगा। नहीं तुम्हें सास ससुर हमको मारेंगे तो हम क्या करेंगे, तो अपने सास ससुर को पहले मना करो उसके बाद हम तो उन लोग छोड़ेंगे। का भी कोई गलती नहीं है, बस आपको मैं यही बोल रही हूँ, आप हमको बस हमारे घर छोड़ दीजिए, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। हाँ तो मैं शाम हाँ, तक मैं छोड़ूंगी, आज शाम तक छोड़ूंगी। शाम तक नहीं, मुझे नहीं मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी लेकर रखी हुई है, मेरे लिए 200 साड़ी लेती है, इतना अच्छा महंगा मन में था, लेकिन मैं बोली नहीं, समय हूँ। तो वही घमंड देख लिया ना क्या मेरा करा रहा है। तो साड़ी इतना अच्छा मेरे लिए लाई थी वो। अब मैं बस यही चाह रही हूँ कल से पहले, आज और अभी इसी वक्त मैं अपने घर पहुँचूँ, निकलूँ और अपने घर पहुँचूँ। अब मुझे अपने घर जाना है, मेरी सास के लाए हुआ साड़ी करवा चौथ का व्रत उठाना है। मैं अपने पति के लिए व्रत रहूँगी, चाहे वो मुझसे खुश रहे या ना रहे, हमको नहीं कोई दिक्कत है, बस मैं अपने पति के लिए व्रत रहना चाह रही हूँ। अब करवा चौथ के पहले ही मुझे घर जाना, तो मुझे छोड़ दीजिए मेरे घर। आज छोड़ देंगे, ऐसा आज बोलो नहीं, दो मत, हम छोड़ देंगे। आज से अभी से लगा के शाम तक छोड़ेंगे। आज अगर नहीं छोड़ पाएंगे तो कल छोड़ देंगे। कल हमको नहीं जाना है, कल करवा चौथ है, कल कैसे हम जा पाएंगे, हमको व्रत रहना, हमको कल ही, आज ही के आज ही अभी इसी वक्त जाना है। बस आपसे यही हमसे विनती है, इतना कुछ की हमारे लिए मार दिखाएं ठीक करने के लिए। अब बस यही आपसे विनती है कि हमको हमारे घर छोड़ दीजिए, हम अपने घर चले जाएं ठीक से, सही सलामत से। क्योंकि हमारी मम्मी, हमारे सास ससुर बहुत परेशान है, मुझे लेकर बहुत परेशान है। आज मैं वीडियो देख रही हूँ दोस्तों, 2 दिन बाद, कि मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी, मेरे पति कैसे किस हालत में हो गए मेरे जाने के बाद। मैं आज उन लोग का हाल देखकर ना बहुत रोना आ रहा है, इसलिए बस मैं यही चाह रही हूँ ना, बस मैं अपने परिवार में जाकर खुश रहूँ। मैं आज आपके परिवार में छोड़ दूंगी, आज आपके परिवार में जाओगी, अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, हमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा आपसे अब। क्योंकि हम तुमको छोड़ेंगे। आप गलती से आपने आया दादर 1 बजे रात को, तुमको लेना ही पड़ेगा। हम कैसे छोड़ सकते हैं आपको। ये भगवान का वो, जैसे बेटी हो तो बहू बेटी देखी है ना, तो कैसे छोड़ेंगे हम। वो तो बस ठीक है, छोड़ेंगे ठीक है, लेकिन बस हमको क्या है ना, कल ही करवा चौथ, उससे पहले जाएंगे, ये रखना है, बहुत कुछ काम है दोस्तों। मार्केट भी शायद मम्मी आज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हमको ये भी नहीं पता है। अब अपने लिए साड़ी भी ली है कि नहीं, वो साड़ी छू भी नहीं ली होंगी, वो रखी होंगी किनारे मेरे लिए, कि मेरी बहू ही पहनेगी, उसके लिए लिए थे, तो मेरे लिए रखा होगा साड़ी, हम जान रहे हैं उनका। उनको हम ना दोस्तों, जब से शादी के तब से उनका मन की बात हम मान लिए हैं कि वो कैसी हैं, कितना हमको मानती, कितना हमको चाहती हैं। इतना कुछ हुआ था दोस्तों,
हमको ये नहीं पता चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुझे अलग कर दिया गया था, मुझे बहुत कुछ कर दिया गया था। किसकी वजह से? मेरे खुद वजह से। मैं खुद जबान लड़ाती थी, भाई वो लोग करेंगे ही ना मुझे ऐसा हरकत। भाई मैं हमारी बेटी को अलग कर दी। अब मम्मी से यही बोल रही हूँ, मम्मी मेरी गलती थी, तो वो लोग करेंगे ही ना। मेरे सास ससुर की कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती थी। अब मैं बहुत ठीक हूँ, पहले से एकदम चकाचक हो गई हूँ, एकदम अच्छी हो गई हूँ। बस अब हम आ रहे हैं आप लोग के पास। बस हम यही चाहते हैं कि मैं अपने परिवार में बस खुश रहूँ, अब करवा चौथ के पहले अपने घर पहुँच जाऊँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, और जितनी हमारी बातें थी आप लोग को बताएं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस रात को। अब 2 दिन तक हम क्यों उनके घर रुके, सब कुछ मैं आप लोग से बता दी। और मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैं आप लोग को सब कुछ बता दी। बस आप लोग को यही देना था इन्फॉर्मेशन, बस। दोस्तों मौसी हमको स्टेशन पे लेकर आ गई हैं और अब हम जा रहे हैं घर। तो अभी स्टेशन पे बैठे हैं हम लोग। अभी देखते हैं कब का ट्रेन है, पता नहीं कब का ट्रेन है, अभी देख के हम बताएंगे। तब इसके बाद ट्रेन में बैठेंगे। अभी जाते ही दोस्तों मौसी हमको स्टेशन पे तुम्हारे साथ ससुर मारे आज मैं तो कल मुझे जाना ही अपने घर, तो मुझे अभी इसी वक्त छोड़ देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अब क्यों दोस्तों? क्योंकि कल है करवा चौथ, मुझे अभी जाना है, अभी तुरंत जाना है। तो इनसे जीत कर तब मैं आज जा रही हूँ अपने ससुराल। और 2-3 दिन मैं इनके ही घर पे थी, और इन्हीं घर पे ही सब कुछ ठीक भी हो गई हूँ। दोस्तों ये तो आपने देखा कि सलोनी ने कितनी बड़ी गलती की है और सलोनी की वजह से सभी लोग मुसीबत में फिर से पड़ सकते थे। पहली बात, जब सलोनी अपने मायके के लिए निकली थी तो उसे अनीता को कॉल नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने अनीता को कॉल ही नहीं किया, बल्कि अनीता के बुलाने पे वो अनीता के घर भी गई, जबकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे अपने ससुराल वालों को देनी चाहिए थी। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, क्योंकि भाई शुरू से ही सलोनी अपने मन की करती आई है, जो कि पूरे फैमिली के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता आया है। अनीता अगर उसके साथ कुछ गलत भी कर देती तो कोई प्रूफ नहीं रहता कि अनीता ने ही उसके साथ कुछ गलत किया है। वहीं पे सब लोग सलोनी की माँ को ही गलत कसूरवार ठहराते, लोग यही सोचते कि माँ बेटी मिलकर ड्रामा कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही घटनाएं हो सकती थी सलोनी के साथ। अनीता ने जो भी क्या कराया था उसे वापस लिया और सलोनी को ठीक किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन सलोनी की फैमिली को होना चाहिए था, जो कि सलोनी ने नहीं दिया। क्योंकि सलोनी सरिता मैडम के प्यार और विश्वास का बखूबी फ़ायदा उठाती आई है और आगे भी उठाएगी, क्योंकि सलोनी के बिहेव से अभी भी नहीं लग रहा कि सलोनी अब सुधर जाएगी। क्योंकि मेन मुद्दा तो ये है कि सलोनी को अपने सास ससुर से या पति से प्रॉब्लम नहीं है, सलोनी को प्रॉब्लम है अपनी ननद खुशी से। और जहाँ खुशी उसके ससुराल में एंटर करती है वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है सलोनी की, जिससे सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। फिलहाल सलोनी ठीक हो चुकी है, ये बहुत ही खुशी की बात है। सलोनी की इस बिहेव को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।